अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू ग्रामर के लेक्चर नंबर 3 में एक बहुत ही अहम टॉपिक इसम और इसकी इकसाम के बारे में सीखेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसम की कितनी इकसाम होती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसम की इकसाम। सबसे पहले हम इसम की इकसाम देखेंगे मायनी के लिहाज से। मायनी के लिहाज से इसम की दो इकसाम हैं, इसम मारफा और इसम नकरा। इसम मारफा, इसे हम इसम खास भी कहते हैं। ये वो इसम है जो किसी खास नाम की तरफ इशारा करती है, यानी जो किसी खास जगह, खास शख्स या खास जानवर या खास चीज का नाम हो, इसे इसमें मारफा कहते हैं या इसको इसमें खास भी कहते हैं। मसलन अहमद, आब जमजम, कराची, इलाम इकबाल, मानो बिल्ली। इस दुनिया में यूं तो बहुत सारे इंसान हैं, लेकिन अहमद किसी खास लड़के की तरफ इशारा है। पानी एक आम चीज है, लेकिन जब हम आब जमजम का जिक्र करते हैं तो किसी खास पानी की तरफ इशारा होता है। शहर तो बहुत हैं, लेकिन कराची तो बस एक ही है। इसी तरह बिल्लियां तो बहुत हैं, मगर मेरी मानो बिल्ली की तो बात ही कुछ और है। अब हम देखेंगे इसम नकरा। इसम नकरा क्या है कि किसी भी आम शख्स, आम जगह या आम चीज का नाम हो, इसको हम क्या कहेंगे, इसम नकरा कहते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी आम शख्स, आम चीज का जिक्र किया गया होता है, इसलिए इसे हम इसमें नकरा कहते हैं। इसमें हमारे पास जैसे कि मिसाल के तौर पर जैसे लड़का, किताब, शहर, बिल्ली, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, इसम नकरा होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से। बनावट के लिहाज से इसम की 3 इकसाम है, इसमें जामिद, इसमें मस्दर और इसमें मुश्तक। इसमें जामिद, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें जामिद क्या होता है। इसमें जामिद वो इसम होता है जो ना खुद किसी कलमे से बना हो और ना इससे कोई कलमा बने, इसमें जामिदा कहलाता है, जैसे किताब, मेज, कुर्सी, कलम, दवात वगैरह। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसमें मस्तर, वो इसम जो खुद तो किसी कलमे से बना हो, लेकिन इससे दूसरे के कलमे बन सकते हो, इसे हम क्या कहते हैं, इसमें मस्तर कहते हैं। मसलन लिखना, पढ़ना, खेलना, बोलना, रोना, पीना, खाना वगैरह, ये इसमें मस्तर की मिसालें हैं। इनसे दूसरे कई जो कलमे हैं वो बन सकते हैं। मसलन लिखना से लिखाई, लिखने वाला, पढ़ना से पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ। दरअसल मस्दर एक ऐसा कलमा है जिससे कई और अल्फाज निकले हैं। यहाँ एक बात जो हमें समझने की जरूरत है वो ये है कि मस्दर एक ऐसा इसम है जिसमें काम का होना या करना जमाने के ताल्लुक के बगैर पाया जाए, जैसे जागना, बोलना, आना, जाना। इन मिसालों में काम के होने का जिक्र है, लेकिन वक्त और जमाने का कोई तयन नहीं है। उर्दू ज़बान में मज़दर के आखिर में हमेशा ना आता है और वो किसी भी काम का नाम होगा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि कुछ अल्फाज के आखिर में ना आता है, लेकिन वो मज़दर नहीं होते, जैसे नाना, चना, गन्ना वगैरह, क्योंकि ये सब चीज़ों के नाम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें मुश्तिक। इसमें मुश्तिक वो इसम जो खुद किसी मस्दर से बना हो या किसी मस्दर से निकला हो, क्योंकि मुश्तिक के मायने में निकला हुआ, लेकिन इससे कोई और कलमा ना बन सके, इसमें मुश्तिक कहलाता है। मसलन पढ़ना मस्दर है, इससे निकलने वाला या बनने वाला कलमा पढ़ाई, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, इसमें मुश्तिक है। इस तरह खेलना जो है वो मस्दर है, इससे खेल, खिलाड़ी, खेलने वाला, इसमें मुश्तक की मिसालें हैं। आज की वीडियो में हमने इसम के इकसाम के बारे में जाना कि बनावट के लिहाज से कितनी इकसाम है और मायने के लिहाज से कितनी इकसाम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इनकी इकसाम को आगे से और डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करना सीखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद उर्दू ग्रामर लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।